हैरानी की बात यह है कि यही हजरात जो नाम सहाबा कराम का लेते हैं, जब इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ के मुताल्लिक और इख्तलाफ के मराहिल में सहाबा कराम का रवैया और रद्द अमल कैसा रहा था हम भूल जाते हैं। अपने दिमाग से हमने ये चीज़ महू कर दी है, ख़त्म कर दी। फिर हम इख्तलाफ इल्मी नहीं गालम गलौज का करते हैं, एक दूसरे की माँ और बहन की गालियाँ देते हैं। देख लीजिए सोशल मीडिया पर आज कोई हैसियत नहीं है उन लोगों की जिनसे हम पूछ लें कि बुखारी की दूसरी हदीस कौन है, सही मुस्लिम की दूसरी हदीस कौन है, अबू दाऊद की दूसरी हदीस कौन है, तो अल्लाह की कसम वो बता नहीं पाएंगे। जिनको तमीज़ नहीं, ज़र्रा बराबर उन्हें हवा नहीं लगी हदीस की, आज वो टिप्पणियाँ करते हैं, आज वो कमेंट्स पास करते हैं। एक जालिम जिसको घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, जिसको ये लगता था कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह मौजूद नहीं, जो हैं हम हैं, हमें अपने टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, हमें अपने आयरन डोम पर भरोसा है, हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा है, जिसको इतना गुरूर हो गया था, तकब्बुर हो गया था कि वो मुल्कों को, इंसानों को चींटियों की तरह मसल रहा था। ईरान ने उसके छक्के छुड़ाए। अब उसमें भी बाज़ लोगों को मरोड़ होने लगी, अरे ये ईरान है और इनके अकीदे में झूठ दाखिल है। भाई ये सब कहाँ से आप बातें लाते हैं? हम तो इसको पढ़ रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, हमको तो आज तक ये चीज़ें नहीं मिली। हमने तो किसी उनके मोतबर आलिम से छोटे भाइयों की बात नहीं कर रहे, छोटे भैये तो हमारे में भी बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो उनके बड़े उलमा हैं, बाकायदा ईरान में ये फतवा जारी किया गया कि जो भी खुलफाए राशिदीन की या अम्मा आयशा की हुर्मत को पामाल करे वो शिया नहीं है। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं उनकी तरफ से। फिर आपको कौन सी चीज़ मजबूर कर रही है कि जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिउल खल्क़ि मिन अदम सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हिदायत हैं कि दीन को दुश्वार, पज़ल और पहेली बनाकर पेश ना करें। ख़ुद अल्लाह तबारुक व तआला जो कि दीन के मोजिद और दीन के शारे हैं, जिन्होंने हमको दीन अता फ़रमाया है, उन्होंने कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, कि अल्लाह ख़ुद भी ये नहीं चाहते हैं कि दीन को सख्त बनाकर पेश किया जाए, दीन को सख्त बना करके लोगों के सामने लाया जाए, बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बंदों के साथ आसानी हो और परेशानी ना हो बंदों को। ये अल्लाह तबारुक व तआला ने फरमाया। और बुखारी में एक हदीस आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक दीन इस्लाम बड़ा आसान है, इन्नद्दीन युस्रुन, ये अल्फाज हैं कि बेशक दीन इस्लाम बहुत आसान है। जो दीन में सख्ती करेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो दीन उस पर गालिब आ जाएगा। इसलिए मियाना रवी अख्तियार करो और करीब रहो और खुश रहो, यानी लोगों को मुतनफ़िर न करो दीन से, बल्कि आसानियाँ पैदा करो उनके लिए, कोई परेशानी की बात ना हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिन के कुछ हिस्से में, यानी सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम और रात के कुछ हिस्से में इबादत के ज़रिए से अल्लाह तबारुक व तआला की मदद हासिल करो। यानी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है दीन में कि पे दर पे आप रोज़े रखते चले जा रहे हैं, पे दर पे इबादतें करते चले जा रहे हैं, या जो वो रहबानियत की शक्ल थी पहली उम्मतों के पोपों ने और राहिबों ने और पहली उम्मतों के उलमा ने जो लोगों के साथ सख्तियाँ पैदा की थी, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए, तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में मना कर दी गई हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि जब मज़हब इस्लाम का नुज़ूल हुआ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात देने शुरू किए, तो सहाबाए कराम जिन चीज़ों के आदी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें एकदम से मना नहीं की, बल्कि अल्लाह तबारुक व तआला ने एकदम से उनके लिए अहकामात नाजिल नहीं कर दिए, बल्कि बतदरीज ये काम हुआ। मशहूर बात है कि सहाबाए कराम और बहुत से उस ज़माने के लोग शराब के आदी थे, शराब पिया करते थे। तो शराब की हुर्मत का ऐलान अल्लाह तबारुक व तआला की तरफ से एकदम से नहीं हुआ, बल्कि अहादीस जब आप पढ़ेंगे मुस्नद अहमद में या अबू दाऊद में, तो आपको पता चलेगा कि बतदरीज करीब 3 मराहिल हुए हैं। सबसे पहले जब लोगों ने पूछा शराब के बारे में क्या है, कुरान में यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के मुताल्लिक़ लोग सवाल कर रहे हैं। कुरान में कहा गया फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, कि इसमें बड़ा गुनाह है लेकिन कुछ फ़ायदे की चीज़ भी है, कभी फ़ायदा भी पहुंचा देती है। उसके बाद एक सहाबी का वाक़या कि वो शराब की हालत में उन्होंने मगरिब की नमाज़ अदा करवा दी, तो कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, कि
नमाज के करीब भी मत जाना जिस वक्त तुम शराब की हालत में हो, नशे की हालत में हो। फिर उसके बाद और मज़ीद वजाहत दरकार थी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुलिया हुर्मत का ऐलान किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फस्तनिबूह लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ये सब शैतानी अमल हैं। जुआ है, क़िमारबाजी है, पासाबाजी है, शराब नोशी है, ये सारी चीज़ें शैतानी अमल हैं, लिहाजा इनसे बचो ताकि तुम जो है कामयाब हो जाओ। तो बतदरीज जिन चीज़ों के सहाबा कराम आदी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनकी हुर्मत का ऐलान किया या उनके मुतालिक अहकामात नाजिल किए तो एकदम से नहीं किया। आज हमारा और आपका मामला यही ख़राब है कि हम बड़ी सख्ती करते हैं। होता क्या है, ख़ास तौर से आपने उलमा को देखा होगा कि जब वो कोई चीज़ ले चलते हैं या उनकी कोई तहरीक होती है तो उस तहरीक के लिए वो जान लगा देते हैं। वो ये तक नहीं देखते कि हम इसके ज़रिए से किसी पर सख्ती तो नहीं किए दे रहे। बहुत से मराहिल पे देखा जाता है कि नौजवान मुतनफ़िर हो जाते हैं और बहुत से नौजवानों को हमने कहते हुए सुना है कि वो साफ कह देते हैं उलमा से कि यार तुम लोगों ने बड़ा दीन सख्त बनाया हुआ है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है आसान है। तो ऐसा ना करें। आजकल के दौर में जो नौजवान मुतनफ़िर हो रहे हैं उलमाए कराम से, इसमें हम उनकी गलती नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये गलती हमारी है। हम उनको समझा नहीं पा रहे, हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर पा रहे और हम इस तरह से उनके सामने। हैरानी की बात है कि एक नौजवान ने हमारे सामने एक मसला पूछा एक मौलाना साहब से, तो मौलाना साहब ने मसला बताया तो उस नौजवान ने यह सवाल कर लिया कि मौलाना साहब दलील दे दीजिए। तो वो भड़क उठे, भाई क्यों भड़क रहे हैं आप आलिम हैं, आपका काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिना दलील के कोई बात ही नहीं कहते थे। जब वही नाजिल होती तब सहाबा कराम से कहते कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म आया हुआ है, ये अल्लाह कह रहे हैं। तो आप अगर अपने आप को वारिस अंबिया कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस कहते हैं, तो अगर कोई नौजवान आपसे दलील मांग रहा है तो आपको दलील देने में क्या दिक्कत। लेकिन पट्टी नहीं पढ़ा रखी है शैतान ने। तौहीद अगर कोई बयान कर रहा है तो तौहीद ऐसा बयान करेगा कि वो बहुत से अंबिया की गुस्ताखी कर देगा, बहुत से औलिया कराम की गुस्ताखियाँ कर देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी गुस्ताखी करता चला जाएगा और वो ये समझेगा कि तौहीद हम बयान कर रहे हैं, तौहीद हम बयान कर रहे हैं। और जो हजरात कुफ्र और शिर्क में मुलव्वस हैं वो औलिया की अंबिया की इतनी ताज़ीम करेंगे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के बराबर खड़ा कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें इफ़रात व तफरीत, ये गुलू, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। शैतान ने कहा नहीं कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातिर, कि शैतान ने कहा कि हम आमाल को मुज़य्यन करके पेश करेंगे, यानी वो इंसान समझ ही नहीं पाएगा। वो ये समझेगा कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दीन की राह में देखिए आप कैसे लोग रोड़ा अटकाते हैं। अगर हमारी जमात नहीं दूसरे की जमात आ गई तो हम रोड़ा बन के बैठ जाएंगे, हम उसको बयान नहीं करने देंगे, हम उसको मस्जिद में नहीं ठहरने देंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं और वो इस बात को समझता है कि हम ये नेक अमल कर रहे हैं। इसी को तो शैतान ने कहा कि हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि तुम नमाज छोड़ दो, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि तुम दीन की राह में रोड़ा बन जाओ, बल्कि हम उनके सामने उनके आमाल को मुज़य्यन करके पेश करेंगे। उन्हें लगेगा कि हम सवाब का काम कर रहे हैं, हालांकि वो सवाब का काम नहीं होगा। तो इस तरीके से तौहीद का अलम उठाए हुए लोगों को शैतान ने बहकाया कि भाई तौहीद ऐसे बयान करो कि अंबिया की भी गुस्ताखी हो जाए और औलिया की भी गुस्ताखी हो जाए, बुजुर्गान दीन की गुस्ताखी हो जाए। और फिर दूसरी तरफ कुफ्र शिर्क वाले आए तो उनको शैतान ने ऐसे बहकाया कि अरे ये बड़े अजीम हैं, बड़े मुक़द्दस हैं, इनसे मदद मांगो और जो है इनकी कब्रों पर चादर चढ़ाओ और इनके सामने मिन्नतें और समाजतें करो। इस तरह से उनको पट्टी पढ़ा दी। तो ये सारे काम हो रहे हैं, इन सब से इंसान को बाज रहना चाहिए। बेशुमार इख्तलाफात हमारे आज के ज़माने में हो गए हैं, बहुत से इख्तलाफात, और इख्तलाफात इस हद तक जाते हैं कि हम गाली गलौज तक उतर आते हैं। हर चीज़ में हम किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, हर चीज़ में आपको इख्तलाफात, जमातों में, तंजीमों में, तहरीकों में, मदरसों में, इन तमाम जगहों पर। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही हजरात जो नाम सहाबा कराम का लेते हैं, जब इख्तलाफ होता है तो इख्तलाफ के मुताल्लिक और इख्तलाफ के मराहिल में सहाबा कराम का रवैया और रद्द अमल कैसा रहा था हम भूल जाते हैं। अपने दिमाग से हमने ये चीज़ महू कर दी है, ख़त्म कर दी। फिर हम इख्तलाफ इल्मी नहीं गालम गलौज का करते हैं, एक दूसरे की माँ और बहन की गालियाँ देते हैं। देख लीजिए सोशल मीडिया पर, भाई कोई इंसान अगर कोई बात कह रहा है, अपना कोई नज़रिया कायम कर रहा है और वो उसके सिलसिले में आपको दलाइल दे रहा है, तो क्या आप इतना नहीं कर सकते कि वो दलील चेक करें?
यार इतना तो इंसाफ। अगर आप सहाबा का नाम लेते ना तो सहाबा जरा हदीस और कुरान उठा करके देखिए। अफसोस तो इसी बात का है कि ना आप हदीस देखते हैं ना कुरान पाक देखते हैं कि कैसे कैसे इख्तलाफात सहाबा कराम में हुए, लेकिन क्या वो गालम गलौज पर उतर आए? क्या उन्होंने माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर? आज कोई हैसियत नहीं है उन लोगों की जिनसे हम पूछ लें कि बुखारी की दूसरी हदीस कौन है, सही मुस्लिम की दूसरी हदीस कौन है, अबू दाऊद की दूसरी हदीस कौन है, तो अल्लाह की कसम वो बता नहीं पाएंगे। जिनको तमीज़ नहीं, ज़र्रा बराबर उन्हें हवा नहीं लगी हदीस की, आज वो टिप्पणियां करते हैं, आज वो कमेंट्स पास करते हैं। भाई अगर आपके सामने कोई राय आ रही है, किसी की आ रही है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई 100% सही है, गलतियां करता है इंसान और बड़ी बड़ी खताएं करता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर आप दीनी इल्म से शगफ रखते हैं, आप कुरान और हदीस से शगफ रखते हैं और आपने एक नज़रिया एडॉप्ट नहीं कर लिया है अपने माइंड में, तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रेफरेंसेस चेक करें कि सामने वाला जो बात कह रहा है सही है या गलत है, उसके बाद आप कोई भी नज़रिया कायम करें। कौन आपको रोक रहा है? लेकिन यह इख्तलाफ महज इल्मी होना चाहिए, सिर्फ इल्मी होना चाहिए। आप ये ना करें कि किसी की गालम गलोच पर उतर आएँ, किसी के ख़ानदान को कहा जा रहा है, किसी को नाजायज़ औलाद कहा जा रहा है, किसी को कहा जा रहा है कि DNA टेस्ट करवा लो। कितनी ख़तरनाक बातें हैं यार, ज़रा सा अकल से काम लो। हमें ना आपसे नफ़रत है ना सामने वाले से मोहब्बत है, सिर्फ हम इस बुनियाद पर आपसे ये कह रहे हैं कि आप किसी की मोहब्बत में हदीसों के इनकारी मत बनिए। आप ज़रा कुरान और हदीस उठा करके देखिए और आप देखिए, अगर वो बात सच कह रहा है तो ठीक है, आप मानिए, और अगर उसकी बात हदीस और कुरान के खिलाफ है तो उसकी बात उसके मुंह पर मार दो, सामने वाला कोई भी हो। इसकी बिल्कुल परवाह मत करो। और हम हरगिज़ परवाह किसी की नहीं करते, सामने वाला कोई भी हो। हमारे सामने हमारे उस्ताद हों, हमारे सामने हमारे अब्बा अम्मा हों, अगर वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात कर रहे हैं तो हम बात उनसे झगड़ा नहीं, गालम गलौज नहीं, लेकिन हम बात कर देंगे कि भाई हाँ ठीक है, आपका ये अपना नज़रिया, लेकिन हम इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हम इसको नहीं मानते। तो इस तरह के जो इख्तलाफात हैं, खुदा के लिए जो कुरान ने हमें गाइड किया ना, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ये कुरान पाक का अज़ली नुस्खा है, ये आपके लिए कानून है। कुरान कह रहा है कि देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम इंसाफ का दामन छोड़ दो। ये ईमान वालों, हर हाल में इंसाफ करना और अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है और हर चीज़ को जानने वाला है। ये कुरान ने हमें गाइड किया है। तो आप कुरान और सुन्नत को देखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमेशा ये बात कहते हैं कि कुरान और सुन्नत से ऊपर कोई नहीं, कोई भी हो, कुरान और सुन्नत से अगर उसका अमल टकरा जाएगा तो हमारे लिए आइडियल नहीं है, दलील नहीं है। कुरान और सुन्नत से ऊपर कोई नहीं है। अभी इस कदर दुश्मनी हम जब देखते हैं तो अकल हैरान रह जाती है कि अभी चंद दिनों पहले की बात है, ईरान और इसराइल की जंग चल रही। खुशी हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि एक जालिम जिसको घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, जिसको ये लगता था कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह मौजूद नहीं, जो हैं हम हैं, हमें अपने टेक्नोलॉजी पर भरोसा है, हमें अपने आयरन डोम पर भरोसा है, हमें अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा है, जिसको इतना गुरूर हो गया था, तकब्बुर हो गया था कि वो मुल्कों को, इंसानों को चींटियों की तरह मसल रहा था, ईरान ने उसके छक्के छुड़ाए। अब उसमें भी बाज़ लोगों को मरोड़ होने लगी, अरे ये ईरान है और इनके अक़ीदे में झूठ दाखिल है। भाई ये सब कहाँ से आप बातें लाते हैं? हम तो इसको पढ़ रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, हमको तो आज तक ये चीज़ें नहीं मिली। हमने तो किसी उनके मोतबर आलिम से, छोटे भाइयों की बात नहीं कर रहे, छोटे भाई तो हमारे में भी बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन जो उनके बड़े उलमा हैं, बाकायदा ईरान में ये फतवा जारी किया गया कि जो भी खुलफाए राशिदीन की या अम्मा आयशा की हुर्मत को पामाल करे वो शिया नहीं है। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं उनकी तरफ से। फिर आपको कौन सी चीज़ मजबूर कर रही है कि जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तब भी आप उनके खिलाफ बोल रहे? हमें बहुत खुशी होती, हमें जितनी खुशी ईरान के हमले से इसराइल पर हुई उससे 1000 दर्जे ज़्यादा खुशी होती जब सऊदी हमला करता, जब मिस्र हमला करता, जब जो है कुवैत हमला करता, जब दुबई हमला करता, 1000 गुने हमें खुशी होती। क्यों? क्योंकि ये हमारे अपने ममालिक हैं, सुन्नी है। लेकिन अफसोस है आज हम शर्मा रहे हैं, आज हम सामना नहीं कर पा रहे हैं शियों का, ख़ास तौर से कि वो कहते हैं हमसे कि देखो तुम्हारे हरम के पास ये कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे? वो तो जालिमों को बुला करके उनके सामने अपनी लड़कियों को नचवाते हैं। देखा नहीं आपने वीडियो? हम वीडियो नहीं लगा सकते यूट्यूब के कुछ पॉलिसी की वजह से, लेकिन आप देखिए तो अपनी आंखों से खोलकर कि जो सुन्नी है, क्या आप इनको अब भी मुसलमान कहेंगे? वो आपकी नज़र में मुसलमान है। वो शख्स जिनसे आपका नज़रियाती इख्तलाफ है वो आपकी नज़र में मुसलमान नहीं। वो चाहे जितना अच्छा काम करें आपके लिए बेकार है सब। ये तो इस्लाम की तालीम नहीं थी।
भाई कौन कहता है कि आप उनके नज़रिए से और आप उनके अकीदे से इत्तफाक कर ले? हमारा भी इत्तफाक नहीं, हमारा भी हरगिज़ इत्तफाक नहीं। हम अपने अकीदे और अपने नज़रिए से 1 इंच भी हटने के लिए तैयार नहीं हैं। जो अकीदा, जो नज़रिया कुरान और सुन्नत की बरकत से हमें मिला है वो हमारी सर आँखों पर, लेकिन यही कुरान और सुन्नत हमें सिखाता है कि तुम इंसाफ का दामन न छोड़ो। अगर उन्होंने ये अच्छा काम किया तो पार्टिकुलरली कम से कम आप इस अच्छे काम की तो तारीफ़ कर सकते हैं ना अपने मुँह से। उसमें भी आप कहने लगे अरे उनकी ये बदनीयती है। क्या बात है, आज वो मुसलमान को जैसा होना चाहिए वो मुसलमान वैसा नहीं रह गया है। ये बड़ा अफसोस की बात है। फिर ये लोग शिकायत करते हैं, हमसे कई लोगों ने शिकायत की कि आज नौजवान बदजन हो रहे हैं, नौजवान बेराह रहो। भाई आपने नौजवानों के लिए क्या किया? एक इंसान जब हदीस पेश करता है, नौजवान उस हदीस का रेफरेंस चेक करता है तो वो हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद मिलती है, और आपसे जब वही नौजवान सवाल करता है तो आप झूठ बोल देते हैं। आप कहते हैं कि रफ़ेदैन की कोई हदीस नहीं मौजूद। क्यों आप झूठ बोलते हैं? अगर एक बार आपने झूठ बोला है तो जाहिर सी बात है वो नौजवान समझ लीजिए आपके हाथों से हमेशा के लिए गया। आप क्यों कह रहे हैं? आप उसको सही बात बताइए कि हाँ ये हदीस मौजूद है, लेकिन हम इस पर अमल करते हैं, इसकी भी हदीसें मौजूद, दोनों तरह की बातें आप रखिए ना। आपको दिक्कत क्या है इसमें? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर इंसान देख रहा है कि इसराइल कितना बड़ा जालिम है और ईरान उससे पंगा लिए हुए है। दुनिया के इतनी सुन्नी ममालिक किसी की हिम्मत नहीं हो रही, बल्कि खिलाफ बोलना तो बहुत दूर की बात है, उनका इस्तकबाल करते हैं। सोशल मीडिया पर नौजवान इसको देख रहा है। आप आलिम हैं तो क्या हुआ, आप कितना झूठ बोलेंगे, आपकी बात मान लेगा वो? हरगिज़ नहीं, आपसे मुतनफ़िर हो जाएगा और कहेगा कि मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। ज़िंदगी में कभी आपकी बात नहीं मानेगा। तो आप जिम्मेदार हैं नौजवानों की बेराह रवि का, इसलिए खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। उनको बताइए कि ये काम बहुत ज़बरदस्त है, और ये तो हमें कुरान और सुन्नत सिखाता है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम कर रहा है, गैर मुस्लिम भी अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ़ करें, हम उसके सपोर्टर बने। देखा नहीं हिल्फुल फजूल में क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ दिया जो काफिर थे, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज भी अगर कोई ऐसी पार्टी कोई भी कायम करे, बहस इससे नहीं है कि मुसलमान या हिंदू, कोई भी कायम करे, हम उसके शाना बशाना खड़े होंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके शाना बशाना खड़े हों। हाँ, हमारा नज़रियाती और अकीदे का जो भी इख्तलाफ है वो अपनी जगह पर वो हम कायम रखेंगे। भाई हमारा अकीदा अलग है, आपका अकीदा अलग है, अगर ऐसा है तो हम वो कायम रखेंगे।